नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शुक्रवार, बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। शुक्रवार का मतलब वेनस प्लैनेट से है। दोस्तों, आज का विषय है तीसरी आंख। देखिए, हमारे समाज में आपने रोजी रोटी कमाई, आपके पड़ोसी के पास मारुति कार है, आपने मर्सिडीज बेंज खरीद ली। फर्क इतना ही है, आपके बारे में जो धारणाएं हैं वो आपके पड़ोसियों के रायों से तय होते हैं। आपके पड़ोसी के राय के ऊपर आधारित होती है आपकी धारणाएं। आपकी सफलता क्या है? उसके पास मारुति कार है, आपने मर्सिडीज खरीद ली। इसका मतलब आप थोड़ा उससे ज्यादा सफल रहे। ठीक है, आप थोड़ा उससे ज्यादा सफल रहे, बात इतनी सी है। लेकिन यहाँ हमारे देखने की जो नजरिया है, हमारी देखने की जो आंखें हैं, बिल्कुल हम देखते हुए भी हमारी आंखें खुली रहती हैं, फिर भी हम नहीं देख पाते जितना हमारी आंखें बंद होने के बाद हम देखते हैं। प्रत्येक इंसान की यही कहानी है। खुली आंखों से जितना नहीं देख पाता, बंद आंखों से पता नहीं क्या क्या देखता है, सब कुछ दिखता है। देखिए, कैमरे का जो लेंस होता है उसके ठीक आगे एक ढक्कन होता है। जब कैमरे का ढक्कन लगा दिया जाता है तो कैमरे से दुनिया गायब। ठीक वैसा ही हमारी आंखें हैं। हमारे आंखों में भी लेंस है और उसके ऊपर जो ये पपनी है, जो पपनी गिरती है, पपनी का मतलब है हमारे आंखों के लेंस का ढक्कन। पपनी गिरने का मतलब हमारे आंखों का जो लेंस है वो बंद हो गया, कुछ दिखना नहीं चाहिए। और जैसे कैमरे का आप ढक्कन लगा दिए, कैमरे का जो लेंस है उसके ऊपर आपने ढक्कन चढ़ा दी, फिर कैमरे से दुनिया गायब, कैमरा में कुछ भी नहीं। उसी तरह हमारे आंखों से भी दुनिया गायब हो जाती है, आंखों में कुछ नहीं। जब हमारी पपनी गिर जाए तो होना यूं ऐसे चाहिए, लेकिन होता कैसे है? जैसे ही हमारी पपनी गिरती है, आंखें बंद होती हैं, उतना ही हम सुनहरे कल्पनाओं में, सपनों में खो जाते हैं। वाह रे इंसान, क्या फितरत है हमारी। अगर ढक्कन खुला है तो देखते हैं तो ठीक, अगर पपनी खुली है तो देखते हैं तो ठीक। पपनी बंद होने के बाद भी, ढक्कन बंद होने के बाद भी आप दुनिया को देख रहे हैं तो आपका दिमाग निश्चित रूप से खराब है। ये नेचर का ये रूल ही नहीं है, ऐसा कोई नियम ही नहीं है। जब ढक्कन बंद हो गया तो दुनिया गायब हो गई, जब ढक्कन बंद हो गया तो कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी आपकी आंखें देखती है। इसका मतलब आप मानसिक रूप से बीमार हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही है। होना यूं चाहिए, जब आंखें खुली रहे तभी देखनी चाहिए, आंखें बंद होने के बाद कुछ नहीं दिखाई देनी चाहिए। यहाँ उल्टा होता है, आंखें बंद होने के बाद ही हम ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं और सपने में खो जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी आंखें दिखने के लिए हैं। हमने मर्सिडीज खरीद ली, उसके पास मारुति है, इससे बड़ा क्या है? हम सिर्फ कारों के पैसे कितने लगे, कितनी चमकीली है, उसमें पेंट किस कदर का है, उसका स्टीरियो कैसा है, उसके सीट कैसी है, इस पर जाते हैं। जबकि जाना हमें चाहिए उसका इंजन कैसे है, उसका गियर कैसे काम करता है, उसकी स्टीयरिंग कैसे कटती है। हम जाते कलर पे हैं जो हमारे पड़ोसियों की आंखें को अंधी कर दे। हमारे पड़ोसी जब हमारे कार को देखें तो उसकी चमकीली जो कलर है वो उस पड़ोसी की आंखें रौंद दे, चकाचौंध कर दे, जिससे पड़ोसी को जलन हो, जिससे पड़ोसी को द्वेष हो। बस, तो हमने कमाई रोजी रोटी, उसने भी कमाई रोजी रोटी। वो अपने क्षमता के हिसाब से मारुति पे चढ़ रहा है, हम अपनी क्षमता के हिसाब से थोड़ी सी हमारी रोजी रोटी हमने ज्यादा कमा लिया, मर्सिडीज बेंज पे चढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बंद होने के बाद भी देखें। अक्सर हम इंसानों में यही कमी है। इसके वजह से हमारे सफलता का जो धारणा है, हमारे सफलता का जो दृष्टिकोण है, वो हमारे अगल बगल आजू बाजू के पड़ोसी के रायों पर आधारित होता है, जो गलत है।
हमें खुद के अपने राय होने चाहिए, हमें खुद के कॉन्शियस होने चाहिए। आपको कमाई तो इतनी कर लेनी चाहिए, आपको इतना कमाना चाहिए कि आपके ऐसी पपनी हो जाए जो बंद हो, जो कुछ नहीं दिखे, या जब खुले तभी सब कुछ दिखे। तो दोस्तों, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, दिखावे का जिंदगी नहीं जीना चाहिए। हर कोई दिखावे का जीवन जी रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, हम दिखावे के लिए, उसके पास मारुति है, मेरे पास मर्सिडीज बेंज है, ये दिखावे की जीवन है। हर कोई दिखाना चाहता है, हर कोई दिखाता है, जबकि दिखाने का अर्थ ही हो गया कि हमारे राय, हमारे पड़ोसी ने जो देखा उसके अनुरूप उसने राय जाहिर कर दी, और उस राय के हिसाब से हमारे आचरण, आवभाव और नौटंकियां चालू हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस विकृति को दूर करना है, हमें वही देखना चाहिए जो दिखता है। जब आंखें खुली हो तभी देखना चाहिए, आंखें बंद हो तो नहीं देखना चाहिए। नहीं तो इंसान हमेशा दिमाग के, देखिए हमारे दो बुनियादी, एक यादाश्त और दूसरा कल्पना, हमारे दिमाग के दो बुनियादी आधार हैं, यादाश्त और कल्पना, और दोनों ही बेलगाम हो गए हैं। या तो हम यादों के जंजीर में बंधे होते हैं अथवा भविष्य के कल्पनाओं में गोते लगा रहे होते हैं। प्रेजेंट में तो हम होते ही नहीं, जहां होना चाहिए। पल पल सब कुछ बदल रहा है, हम कहां बीते हुए चीजों में उलझे हुए हैं अथवा आने वाली चीजों के बारे में कल्पना कर रहे हैं बंद आंखों से। ये हमारा दुष्विचार है, इसे हमें त्यागना चाहिए। हमारी तीसरी आंखें यही बताती है कि हमें तीसरी आंखें खोलनी चाहिए। ये जो दुष्प्रवृत्ति है, ये जो दुष्विचार है हमारे आजू बाजू के, पड़ोस के लोगों के प्रति, वो दूर होने चाहिए। ये दूर तभी होगी जब हम अपनी तीसरी आंखें खोलेंगे, जो ये अभौतिक जगत को देखती है, जो जैसा है वैसा ही देखती है। वो बुद्धि और तर्क पे आधारित नहीं होती है कि वो ऐसा है, वो बुरा है, वो अच्छा है, वो बड़ा है, ये छोटा है, उसकी मर्सिडीज है, मेरी मारुति है। ये सिर्फ भौतिक आंखें देखती हैं, जो बंद होने के बाद भी देखती हैं, खुली रहती हैं तो कुछ नहीं देखती हैं। लेकिन ये तीसरी जो आंखें हैं वो सब चीज देखती हैं, उस पर कोई तर्क और बुद्धि नहीं चलता। तो दोस्तों, जरूरत है हमें अपने तीसरी आंख को समझने की, उसे खोलने की दरकार है। तब जाकर हमारे संबंध, हमारा बेहतर सफलता, हमें जिसे सफलता करना चाहते हैं, हमारे पड़ोसियों के रायों से संबंधित नहीं होने चाहिए। जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, जो इस प्राकृतिक, इस अस्तित्वगत है, वही होनी चाहिए। यही हमारी आप लोगों से विनती है। तो दोस्तों, कृपया अपना उलूल जुलूल दृष्टिकोण न बनाएं, अपने थर्ड आई को खोलें और ध्यान दें। कभी किसी को जलाने की कोशिश न करें, न कभी किसी के सफलता में जलें। सफलता का मतलब रोजी रोटी कमाना है। जिसकी जो जैसी क्षमता डेवलप करता है, उसके हिसाब से वस्तुएं उसके पास आ जाती हैं। वो अपने साधनों को जुटा लेता है, वो उस तरह की चीज़ों को उपयोग करने लगता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जिसके पास वो नहीं है, वो अपने पात्रता और क्षमता के हिसाब से नहीं है, तो इससे उसको नीचे दिखाने की भी दरकार नहीं है। विचारों के अनुरूप मनुष्य तो हो ही जाता है। दरअसल जरूरत है हमें जो दिखे, हमें जैसा होना चाहिए। हमारे जो फर्ज हैं, हमारे जो धर्म हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे समझ इन सारी चीज़ों को एक दिशा देती हैं। तो दोस्तों, जरूरत है राइट अंडरस्टैंडिंग की, सही समझ की। राइट अंडरस्टैंडिंग ही सही समझ है, और सही समझ होना ही धार्मिक होना है। तो दोस्तों, हमेशा तीसरी आंखें को सदुपयोग करना सीखें। तीसरी आंखें को वही सदुपयोग करने से आपके सफलता के राज खुलने लगते हैं, दर पर दर आपके आगे बढ़ने चले जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा आप सबों से यही विनती है कि किसी को जलाए नहीं। आपकी सफलता, आपकी रोजी रोटी, आपकी क्षमता और आपकी पात्रता के हिसाब से तय होती हैं। इससे आप बड़े नहीं हो जाते, आपके बाजू वाला छोटा नहीं हो जाता। एक प्रेम का संबंध, एक प्रेम का माहौल, एक खुशनुमा माहौल होना चाहिए आपके आसपास। वो तभी होगा जब आप एक विचार, एक इंसानियत, एक समानता, एक व्यवहारिकता, एक प्रेम जो कभी भी किसी को अलग होना नहीं सिखाती, सबों को समान दृष्टि दिखाती है। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। कल तक मुझे फिर विदा दीजिए। कल फिर मिलूंगा किसी नए विचारों के साथ। तब तक आपका दिन, आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद।